श्री कृष्ण ने कहा है, किसी के बुरे वक्त में आप उसका हाथ पकड़ो, उसे सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय के लिए ही होता है, लेकिन वही आपको जिंदगी भर दुआएं भी दे जाता है। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध करके एक ही क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब बारी साथ देने की आती है तो केवल भगवान ही आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है। जो आपके साथ आज है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। बिना मतलब कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाइए कि लोग बिना मतलब की आपकी इज्जत करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सोने से पहले तुम सभी को माफ कर दिया करो, और फिर तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दिया करूंगा। कोई और तुम्हारी मदद नहीं करेगा, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बातें करने लग जाए। समझदार तो वो तभी होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लग जाए। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप किस समय गलत हो इसे सभी याद रखते हैं। सभी दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये आपका भ्रम है। मन को प्रसन्न रखो, सभी दुख दूर हो जाएंगे, यही हकीकत है। किसी की बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को ही भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानियां, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। सभी को हंसाना मगर किसी पर भी हंसना मत। सभी के दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना। सभी की राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है। जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। ईश्वर को ना तो हमारे तन की जरूरत है ना धन की, उसे तो बस हमारे पवित्र मन की जरूरत है। कहा जाता है कि हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण भी आते हैं जब हम दुविधाओं में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक में मनुष्य की जीवन की हर समस्या का हल छिपा होता है। यदि आपकी जिंदगी में कोई दुख है, परेशानी है, या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस चुके हैं जिसके दो मार्ग है, परंतु आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, तो कहते हैं कि गीता को पढ़ लेने से या केवल सुन लेने से आपके सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था जो भागवत गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। गीता का प्रथम उपदेश यही था कि अपने क्रोध पर काबू रखना। आपने ये तो सुना ही होगा कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं, और जब तर्क नष्ट हो जाते हैं तब व्यक्ति का पतन भी शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। कोई कुछ भी कहे, आप बस अपने आप को शांत रखो। रिश्तों को हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए ही बनाया जाता है, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। डर रखिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। धन ना हो तो रिश्ते उंगली पर गिने जाते हैं, अगर धन हो तो रिश्ते डायरियों में लिखे जाते हैं। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ओस की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरे तो कपूर बन जाती है, शीत के पत्ते पर गिरे तो विषधर के मुख में गिरे तो विष। बूंद एक ही है, बस उसे प्राप्त करने वाले भिन्न हैं। इसलिए
ये आप पर ही निर्भर करता है कि आपको विष चाहिए या अमृत। हम अक्सर वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विश्वास रखते हैं। यह विश्वास ही है जो ये निर्धारित करता है कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को सुदृढ़ रखिए, सकारात्मक रखिए और फिर फल भी सकारात्मक ही आएगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि अनुभव की मिट्टी में जो तपते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्ति को आनंद नहीं आता। जैसे कौवा कभी रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं हो पाती। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जब सोच में मोच आती है तो हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक भी नहीं है और रिवर्स गियर भी नहीं है। जिम्मेदारी की एक खूबी होती है, ये आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। कानून की जरूरत बुरे लोगों के लिए है, किंतु सभ्य लोग तो शर्म से ही मर जाया करते हैं। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, बुराई तो बिना हुनर के भी मिल ही जाएगी। हमारी खामोशी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और शिकायत में दो शब्द भी कह दे तो चुप जाया करते हैं। जब से ये सृष्टि बनी है, नदी की धारा और चट्टान के बीच सदा संघर्ष ही रहा है, परंतु हर बार जब चट्टान की कठोरता को हारना पड़ता है और नदी की धार कोमल होते हुए भी कठोर चट्टान को काट देती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? चट्टान इतनी कठोर और जल इतना कोमल, चट्टान इतनी दृढ़ और जल इतना लचीला होने पर भी सदा जल कठोर माध्यम से अपनी जगह बना ही लेता है। कारण केवल एक ही है और वो है लगातार चलने की क्षमता। जल बहता है, चट्टान अड़िग रहती है। इसी कारण जल चट्टान को काटकर मार्ग बना ही लेती है। इसीलिए लगातार चलते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि चट्टान जैसी हर समस्या को हम सभी जल की तरह काट सकते। श्री कृष्ण ने कहा है, ये मानव जीवन अनमोल है, जिस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, परंतु ये भी विडंबना है कि इस शरीर को हम उतना मान सम्मान नहीं देते जितना वास्तव में हमें देना चाहिए। सच है, शरीर के बाहरी सौंदर्य की चिंता बहुत करते हैं, परंतु शरीर के भीतर बैठे ईश्वर पर, उस आत्मा रूपी परमात्मा पर कभी सचेत होना ही नहीं चाहते। इसलिए हम भौतिक सुख दुख के चक्कर में उलझे ही रह जाते हैं और खुद के निर्माण के प्रति लापरवाह रहते हैं, जिसका खामियाजा न केवल हमें, केवल परिवार समाज को भी भुगतना पड़ता है। आज की अगर जरूरत की बात की जाए तो वह है खुद के निर्माण की। हमें ये सोचना ही होगा कि हम अपना निर्माण कैसे करें। ईश्वर ने हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया है, सिर्फ इतना मान लेने से हम श्रेष्ठ नहीं हो गए। हमें अपने मन, वचन, कर्म से श्रेष्ठ बनना ही होगा। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।